बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी होम किचन एंड किड्स रूटीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कीजिए। शुक्रिया जी। तो अपडेट ये है कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं न्यू घर में एंड वी आर मूविंग टू आवर न्यू हाउस। पिछले कुछ दिनों से इसकी हम तैयारियों में मसरूफ़ हैं, घर देखना, फाइनल करना और फिर उसके बाद जो हमारे बाकी के काम थे, पैकिंग करना, जो पहले का सामान था उसको समेटना। और क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं एक फर्निश्ड हाउस में, तो फर्नीचर वगैरह तो वहाँ पर ऑलरेडी हैं। बाकी जो हमें सामान है, अपने कपड़े वगैरह, किचन का सब सामान और जो ज़रूरत की हमारी अपनी चीज़ें हैं, बस वो लेकर जानी है। और बाकी फ़र्नीचर वगैरह हम जो है पहले वाला वो हम कुछ सेल आउट कर रहे हैं। तो बस उस सब काम में हम लोग बिज़ी हैं पिछले तकरीबन 3-4 दिन से, जिसकी वजह से वीडियोस जो हैं वो लेट हो रही हैं, काम लेट हो रहा है। तो जिस दिन हमने पैकिंग अपनी स्टार्ट की है उस दिन से स्टार्ट करते हैं हम हमारे व्लॉग को। सुबह उठकर मैंने थोड़ी बहुत घर की जो है वो हालत सेट की, बेडरूम को मैंने सेट किया और फिर मैं आगे सबसे पहला काम जो मैंने करना था, मेरे जो शेड्यूल की लिस्ट मैंने बनाई थी उसमें सबसे पहला काम था मेडिसिन्स को जो है वो पैक करना। अब मेडिसिन्स जो हैं ये तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका था इनकी कांट छांट हुए, तो ये बहुत लंबे अरसे से ही काम ये पेंडिंग चला आ रहा था। तो इतनी ढेर सारी मेडिसिन्स इकट्ठी हो चुकी थी। पहले तो मैंने पूरे घर में से ढूंढ ढांढ के सब कबर्ड्स में से, ड्रॉर्स में से, हर जगह से मैंने मेडिसिन्स निकाली। फिर हमने उनको सॉर्ट आउट किया। फिर जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी थी या जो कुछ दिनों में, मीन्स 1 से 2 महीने में एक्सपायर होने वाली थी, वो सब की सब हमने वेस्ट कर दी। बाकी जो थी और जिनका पता था कि यूजेज किस लिए है, वो सब मेडिसिन जो है वो हमने पैक कर ली। तो इस तरह से ये सारा काम जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा मुझे इस सारे काम को वाइंड अप करने में। एक कार्टन के अंदर जो यूज्ड की चीज़ें थी, मेडिसिन वगैरह, नेबुलाइज़र वगैरह था और इस टाइप की जो हल्की फुल्की बुखार, खांसी, फ्लू की जो मेडिसिन वगैरह हैं वो सब की सब मैंने इस कार्टन में कर दी हैं पैक। और अब मैं इसको टेप्स लगा कर सील कर दूंगी। और ये एक कार्टन जो इब्तिदा है हमारी बिस्मिल्लाह जिससे हमने पैकिंग की थी, वो पहली पैकिंग जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये काम जो है करने के बाद फिर नेक्स्ट जो मुझे काम करना था वो था बच्चों के टॉय समेटना। बच्चों के टॉय समेटना डबल हेक्टिक काम इसलिए हो जाता है कि जब हम सब कुछ निकाल कर बाहर रख लेते हैं और बच्चे पास हों, बच्चे साथ हों, तो वो समेटने ही नहीं देते। और यही काम जो है वो हमारे साथ हुआ। मैं और हरीम जो है वो पैक कर रहे थे और जो हरम थी वो निकाल कर बाहर फेंक देती थी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि हमने सब ड्रॉर्स में से, हर चीज़ में से इनके जो है निकाले टॉयज़ बाहर। जो इनका प्ले कैंप था वो क्योंकि काफ़ी खस्ता हालत में आ चुका था, उसको हमने फेंक दिया। फिर ड्रॉर्स में से सब सामान बाहर निकाला, जो पैक थे उनको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। और फिर वहाँ पर मैंने सारे जो हैं वो ये सेट किए टॉयज़ वगैरह, 2 कार्टन उसके पैक करके वो हम लोगों ने एक साइड पे कर दिया। अब बारी आ चुकी है कपड़ों की पैकिंग में। मैं यहाँ पर कबर्ड खाली कर रही हूँ। कल जो है रात में मैंने हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो न्यू घर में जाकर हम उनके जो थे वो सेट कर रहे थे कपड़े, और कुछ थोड़ी बहुत जो ड्रेसिंग की चीज़ें थी मेरी और बच्चों की वो भी हम ले गए थे रात में लेट नाइट, और वो भी हम सेट कर आ चुके थे। तो अभी जो है मैंने सुबह उठकर यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये बच्चों के नाश्ते वगैरह से हर चीज़ से फारिग होने के बाद मैंने कबर्ड खाली करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने अपने और बच्चों के कपड़े जो कबर्ड में फोल्डिंग वाले पड़े हुए थे वो निकाले हैं, उनको पैक किया और साथ ही कार्टन जो है वो सील कर दिया। और बच्चे आप देख सकते हैं कि हेल्प आउट कर रहे हैं और एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा न्यू घर में मूव करने के लिए। और अब इस सेकंड वाले कार्टन के अंदर जो बच्चों के कपड़े हैंग हुए थे, मैं बस उनको वैसे ही निकालूंगी और बस ठूंस दूंगी इन कार्टन के अंदर। और बस इस तरह से इसको भी हमने बंद किया। हरीम ने इसको काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया, इसको दबा कर हमने अच्छे से बंद किया
और फिर क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जितने भी बच्चों के कपड़े हैंगिंग वाले हैं ना वो इसमें मैं पूरे कर दूं। और उसके बाद जो है मैं न्यू घर में जाऊंगी और यहाँ पर वेट था बस हस्बैंड के आने का, तो फिर ये इनके कबर्ड में जो है वो मैं सेट कर दूंगी और फिर कार्टन जो है वो खाली करके वापस लें, क्योंकि लिमिटेड से कार्टन है, ऑलमोस्ट 6 से 7 कार्टन थे, तो उन्हीं में सामान लेकर जाना, फिर वहाँ पर सेट करना, फिर कार्टन्स को वापस लाना और फिर दोबारा से नया काम जो है वो स्टार्ट करना। तो यहाँ पर सेकंड कार्टन जो है वो भी हमारा स्टार्ट हो ख़त्म हो गया, उसको भी सील कर दिया। इसके बाद जो काम मैंने किया कि बच्चों के जो ड्रॉज खाली हुए थे, उनके जो टॉय ऑर्गेनाइज़र के ड्रॉज थे उनको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है यहाँ पे ड्राई होने के लिए, ताकि वहाँ जब हम न्यू घर में जाएं तो फिर बस मैं इनके अंदर उनकी सब चीज़ें सेट कर दूँ और मुझे इनकी क्लीनिंग की टेंशन ना हो। ये काम ख़त्म करने के बाद मैंने ज़रा घर का हुलिया समेटा, क्योंकि आपको पता है जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं तो घर में हर तरफ कबाड़ खाना बना हुआ होता है। तो इस चीज़ का मैंने जो है वो फटाफट मैंने, क्योंकि हस्बैंड के भी आने का टाइम था, तो मैंने जल्दी से जो चीज़ें थी समेटी जो निकाल कर घर उधर दूसरे घर भिजवानी थी वो निकाल कर मैंने एक साइड पे की। जो काम डन हो चुका था, जो कार्टन्स पैक थे उनको एक साइड पे किया। और ये कबर्ड जो है एक जो बच्चों की हैंगिंग वाली थी वो ऑलमोस्ट सारी खाली हो चुकी है। और यहाँ पर जो दूसरी साइड पे एक फोल्डिंग वाले कपड़े जहाँ पर रखते हैं वहाँ पे बच्चों के लिए मैंने एक सूट रखा है जो मैं इनको भी नहला के पहना दूँगी, क्योंकि कल से ये एक ही नाइट सूट में फिर रही हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इनको चेंज करवाने का। ये मेरे और हस्बैंड के कुछ कपड़े हैंगिंग के लिए, और ये एक टैची पड़ा है इसके, और इन कपड़ों को क्योंकि ये आयरन हुए हुए तो इनको हम एज इट इज़ उठा कर रखेंगे गाड़ी में और फिर इनको हम ऐसे ही ले जाएंगे। तो घर का मैंने फ्लोर वगैरह झाड़ू लगाकर क्लीन कर दिया था, किचन भी मैंने समेट लिया सारा और सालन बना लिया, क्योंकि ग्रॉसरी हमारी बिल्कुल ख़त्म है और पकाने के लिए कुछ था नहीं। और हम लोगों ने ये प्लान किया था कि ग्रॉसरी जो है वो न्यू घर में जाकर करेंगे, वरना फिर इतना कुछ उठाकर फिर नए घर में लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सालन मैंने आलू और अंडे की भुजिया बना ली थी, थोड़ी सी मैंने शकरकंदी स्टीम करके रख दी है। तो अब मैं कुछ बर्तन मैंने निकाले थे जिनका वो टूटने का ख़दशा होता है, तो मैंने ये सोचा कि जो बच्चों के ड्रॉज हैं टॉयज़ वाले, उनके अंदर मैं इनको ऐसे चीज़ उठा के रख दूँगी और ऐसे ही एहतियात से उठा के हम गाड़ी में रख लेंगे और फिर इनको ऐसे ही हम उधर ले जा के सेट कर देंगे। क्योंकि अगर मैं इनको कार्टन में पैक करती तो फिर इनकी सपोर्ट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़नी थी, और इतना ना तो टाइम था और ना ही इतनी चीज़ें थी कि मैं इनको टूटने से बचाने के लिए कार्टन में पैक करती। तो इसलिए फिर मैंने इन्हीं ड्रॉज के अंदर जितना पॉसिबल हो सका मैंने सब चीज़ें जो हैं वो इन्हीं ड्रॉज के अंदर रख दी और ऐसे ही उठाकर हस्बैंड बाद में गाड़ी में रखेंगे और फिर ये सब चीज़ें न्यू घर में चली जाएंगी। अभी किचन की मैं वो चीज़ें निकाल रही हूँ जो कि ऊपर वाले खानों में थी और जो कम इस्तेमाल होती थी। इसके बाद फिर हम निकालेंगे बाकी की चीज़ें। तो ये 2 ड्रॉज जो हैं वो मैंने पैक कर दिए हैं। यहाँ पर जो मैंने शकरकंदी स्टीम की थी, बॉईल की थी, उसको मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। उसके ऊपर चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेमन डालूँगी और ये मैं स्नैक के तौर पर साथ रख लूँगी। जब बच्चों को उधर जाके भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। बच्चों के लिए पानी की बॉटल्स भी मैंने पैक करके रख दी हैं। तो अभी जो है मैं सोच रही थी कि मैं एक ड्रॉ जो है एक और पैक कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो स्पाइसेस वाला मेरा कैबिन था उसको खाली करने का मेरा था इरादा कि मैं इसको भी खाली करके रख लेती हूँ और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं अपना काम वाइंड अप करती जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी हस्बैंड के साथ मुझे जाना है न्यू घर में और वहाँ पर ये किचन की सब चीज़ें रखने से पहले मुझे किचन की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। वैसे तो जो हाउस ओनर है उसने क्लीनिंग करवाई है, बट जो किचन की क्लीनिंग है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से बस डन किया हुआ है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होने वाली ख़ास तौर पे जो कैबिन के दरवाजे हैं और हैंडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को वहाँ रखने से पहले मुझे जाकर अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से करना है किचन को नीट। तो ये सब चीज़ें हम लेकर अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर में 10 मिनट में हम लोग निकल रहे हैं और फिर वहाँ जाकर पहले मैं किचन को नीट करूँगी और फिर उसके बाद हम सेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज का यही व्लॉग है जिसमें मैं जस्ट पैकिंग दिखा रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये बताऊँगी कैसे हम लोग सामान लेकर गए, हमारी एंट्री कैसे हुई न्यू घर में, और फिर सेटिंग वगैरह तो वो थ्रू आउट चलती ही रहेगी। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो 2 से 3 दिन चलेगा। ये अभी फ़िलहाल मैं आपको 2 दिन की पैकिंग जो है पुराने घर की वो दिखा दी है मैंने।
अभी सामान जा रहा है न्यू घर में, और फिर हम आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।